डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। शनि महाराज 23 अक्टूबर 2022 को वक्री से मार्गी हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहे हैं। सरल भाषा में उल्टी चाल चल रही थी उनकी, अब सीधी हो जाएगी। 4 जून 2022 को वक्री हुए थे, 12 जुलाई को पतित हुए थे और तब से मकर राशि में थे। अभी भी मकर में ही रहेंगे लेकिन वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक यहीं पे रहेंगे। क्योंकि शनि महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो उनकी परिस्थिति में बदलाव हर चीज़ में, हर व्यक्ति में बदलाव लाता है और उसी बदलाव के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कुछ नकारात्मक पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आपको बचना है और वीडियो के अंत में एक उपाय भी होगा जिसके करने से ये जो बदलाव होने वाला है शनि महाराज की चाल में, उसमें सकारात्मकता आएगी और यदि नकारात्मकता आ रही होगी तो उसमें कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। तुला के लिए शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अब जब आपके लिए बात करते हैं यानी कि तुला के लिए, तो शनि महाराज योग कारक बन जाते हैं क्योंकि चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान दोनों के ही स्वामी हैं। और जब वो वक्री से मार्गी होंगे तो उनकी गति बहुत तेज हो जाएगी। ग्रहों की अलग अलग गतियां होती हैं, मंद, वक्र, अतिवक्र। तो जब तेज चलता है कोई ग्रह तो अपने रिजल्ट भी तेज देता है। तो योग कारक ग्रह जब तेज चलेगा तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। योग कारक का मतलब जो भी आपकी कुंडली में योग हैं उनको फलीभूत करना। अगर आपकी दशा और अंतर्दशा इस समय बहुत अच्छी चल रही है तो आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। नॉर्मल भी चल रही है तो भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। 2 राजयोग बना रहे हैं शनि महाराज, चूंकि केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं। इसके साथ महापुरुष योग सस नाम का, ये तो पहले भी बन रहा था लेकिन वक्र चल रहे थे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा होगा जितना हो सकता था। अब वक्री से मार्गी होंगे तो बदलाव आएगा। चौथे भाव में बैठे हैं, प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी है तो उस पर कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। क्योंकि ये चौथा स्थान है, वाहन का भी स्थान है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते थे लेकिन बहुत समय से नहीं उस चीज़ में कुछ सफलता प्राप्त हो रही थी, उसके संदर्भ में भी, उसके संबंध में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चतुर्थ स्थान है, आपकी माता जी की सेहत भी यहाँ से देखी जाती है। यदि उनकी सेहत थोड़ी बिगड़ रही थी तो इस तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद उनकी सेहत में सुधार होगा। घर के कलेश दूर होंगे। हो सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव में ही बैठे थे, घर में छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश चल रहा हो, अब उन चीज़ों में सुधार आएगा। वैसा तो नहीं कि 23 तारीख को ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सकारात्मकता आने लगेगी। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे लेकिन अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे थे, तो ये जो 86 दिन है इसमें आपको उस संबंध में भी कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी यदि आपकी रेंट पे नहीं चढ़ रही थी तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपने करी थी, वहाँ से भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि पंचम से 12वें में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो थोड़ी इंटेंसिटी आपकी साइड से ज़्यादा हो जाएगी और उसके कारण थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सप्तम से 10वें भाव में ये हो रहा है। कोई नई डील प्राप्त हो सकती है आपको बिजनेस में। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि पंचम से 12वां स्थान है। लेकिन आपके बच्चों के लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, उनकी सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप अपने इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो वो आगे ही बढ़ता है। जो तीसरी दृष्टि है यहाँ पर बैठे शनि महाराज की, वो 6ठे स्थान पर रहेगी। कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी उसका निपटारा हो सकता है, चीज़ें सुलझ सकती हैं। आप काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे जो आपको मदद करेगा, ये जो एटीट्यूड है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है क्योंकि योग कारक है, तो आपके जीवन की रुकावटें दूर करेंगे। तो 6ठे भाव पर उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है और आप दुश्मनों पर भी बहुत भारी पड़ने वाले हैं।
क्योंकि अर्थ त्रिकोण है तो प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उनके पास इस 86 दिन में अपने घर वापस जाने का मौका भी हो सकता है। अब वो विद इन द कंट्री भी हो सकता है और जो लोग देश से बाहर काम करते हैं उनको भी ये मौका प्राप्त हो सकता है। अगर आपका काम प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन वाला है तो आपके लिए पूरा समय बहुत अच्छा है, क्योंकि उस चीज़ में आपकी बहुत क्लैरिटी रहेगी और आप बहुत एक्सप्रेसिव रहेंगे। ना केवल प्रोफेशन के मामले में, जीवन में भी आप बहुत एक्सप्रेसिव रहेंगे और एक्सप्रेसिव होने के कारण भी आपके कई कार्य बन सकते हैं। आपका कहीं पैसा फंस गया था जो निकल ही नहीं रहा था, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ के साथ वो पैसा कुछ हद तक वापस आ सकता है। मैरिड लाइफ में आपको बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें स्थिर रहेंगी। जो शनि महाराज की 7वीं दृष्टि है वो 10वें स्थान पर है। करियर में ग्रोथ हो सकती है, करियर में प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, सैलरी इंक्रीज के तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको, अब वो किस तरह से, या तो नई जॉब मिल सकती है या फिर जहाँ काम करते हैं वहीं कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ट्रांसफ़र विद प्रमोशन के आपके योग बनेंगे और आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। रिकग्निशन मिलेगा आपको, आपने जो मेहनत करी थी उसको प्रेज़ किया जाएगा सीनियर्स द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा। और कुछ भी आपको कार्य दिया जाए आप उसमें परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी भी आप दिखा पाएंगे। अपने करियर को लेकर नई चीज़ें सीख पाएंगे और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस समय अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जो 10वीं दृष्टि है शनि महाराज की वो लग्न पर रहेगी, प्रथम स्थान पर। बहुत अच्छा है। क्यों? एक तो योग कारक है, उनकी दृष्टि लग्न पर, मतलब कि जो काम ऐसे हो गए थे कि इसमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये पूरे होंगे, वो काम इस 86 दिन के समय में आपके पूरे हो सकते हैं। पूरी लाइफ को एक गति मिलेगी, एक रिदम मिलेगी आपके जीवन को। जब लय मिल जाती है जीवन को तो काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, आलस्य दूर होगा। शनिदेव जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति आलसी होता है, शनिदेव जब बहुत अच्छे होते हैं तो व्यक्ति आलस्य से दूर होता है। तो आपके लिए भी ऐसा ही होगा, आलस्य से आप दूर हटेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, उत्साह रहेगा, आगे बढ़ने का विचार करेंगे, प्लानिंग पर बहुत फोकस रहेगा और वो प्लानिंग क्लैरिटी के साथ होगी। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। ओवरऑल जीवन में एक पूर्णता का भाव आएगा जो आपको सकारात्मकता की तरफ ही लेके जाएगा। एक नई दिशा, एक नई दशा आपके जीवन को इस 86 दिन के समय में प्राप्त हो सकती है। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी होंगे। सबसे पहला, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इससे बचिएगा। ईगो क्लैशेस कार्य क्षेत्र में हो सकती है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, आप लेविश स्पेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। करियर बहुत अच्छा समय है, जैसा मैंने बताया, प्रमोशन होगा, पैसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डिससेटिस्फाइड रहेंगे। कई लोग होते हैं लाखों लाखों करोड़ों के पैकेज होते हैं लेकिन करियर में मन नहीं लगता। ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। उस समय में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। आपके नेचर में एक आर्ग्यूमेंट वाला तत्व आ जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति से आर्ग्यू करेंगे अपने आप को बस सही प्रूव करने के लिए, और यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ा शोइज़म भी आ जाएगा आपने, मतलब कि आप अपने आप को बेटर दिखाने के लिए कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी किसी को वादा कर देंगे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो कि आप बाद में नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी बचिएगा। और कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है और आएगा, इससे बच के रहिएगा। उपाय की बात करते हैं। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको ये उपाय 23 अक्टूबर को करना है। अगर तब नहीं होता तो आने वाले शनिवार को कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाइएगा, पहले आपने महादेव का यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करना है जल से, फिर पूरे शिवलिंग पर आपने चंदन का विलेपन करना है। फिर उनके सामने बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का और ओम मंदाय नमः, मंद शनिदेव को कहते हैं, तो ओम मंदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 2 मंत्र हुए, महामृत्युंजय और ओम मंदाय नमः, 108 108। फिर वहाँ बैठकर आपको शनि चालीसा का 4 बार पाठ करना है और मंदिर में कुछ दान करके आना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए ओवरऑल शनि महाराज अच्छे ही रिजल्ट देंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।